सैलाब अपनी तबाहियां मचा रहा है। मेरा अफसोस फिर वही है, डैम। आए मिलकर एक मुआशरती ट्रेंड चलाते हैं, डैम बनाओ मुल्क बचाओ। एक पढ़े लिखे शहरी के तौर पर मेरी और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की और अरबाब इख्तियार की और पब्लिक अवाम हमारी, हम सबको इकट्ठा होना है। आए दरख्त लगाते हैं और डैम बनाते हैं। आपको सैलाब का बताऊं क्या तबाही हो रही है। 1988 के बाद ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन सैलाबी रेला है जो दाखिल हुए। 2 दफा और बदतरीन सैलाब आए हैं। अभी हालिया सैलाब तो सिंध में बहुत तबाही मचाई थी उसने, लेकिन जो पानी की मिकदार है, आबी जाहिरियत, ये भारत ने बदला लिया है या कुछ भी किया है, यकीनी तौर पर इतना पानी पहले नहीं छोड़ा, बदला लिया है। लेकिन अगर हमने एटम बम का जवाब, एटम बम तैयार रखा हुआ था, इनके ऑपरेशन सिंदूर का जवाब हमने अपने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में रखा हुआ था, तो इनकी आबी जाहिरियत का भी हमने जवाब तैयार करना है जो डैम होंगे। आए मिलकर इकट्ठे होते हैं पाकिस्तान के लिए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कसूर, सियालकोट और नारोवाल के बड़े हिस्से सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। इस सूरत हाल का मतलब यह है कि डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की तरफ पूरा पंजाब अगले 1 से 2 दिन में, जिसमें मुजफ्फरगढ़, लोधरा, ये जितने इलाके हैं, इनके सियालकोट जैसी सिचुएशन हो सकती है। ये सैलाब आम नहीं बल्कि एक बड़ी आफत की शक्ल इख्तियार करेगा। माहिरीन के मुताबिक इस दफ़ा नुकसान सिर्फ गांव देहातों वहां तक महदूद नहीं है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स इसकी जद में आएंगे। सड़कें, पुल, किसका नुकसान हो रहा है? किसका बजट जा रहा है? कौम का। सड़कें, पुल, बिजली के खंभे, टेली कम्युनिकेशंस, पानी सप्लाई, सब धर्म भरम। और सैलाबी पानी से जुड़ी वाटर बॉर्न जितनी डिजीजेज हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस होंगे, हैजा होगा, तरह तरह के अमराज होंगे, मच्छर अफजाइश पाएंगे, पता नहीं क्या क्या फैल जाएगा, गंद, इतना ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेज आएंगी, सीवेज बॉर्न डिजीजेज आएंगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? पंजाब के वो इलाके जहां से सतलुज, चनाब और रावी गुजरते हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। ये इलाके निहायत गुंजान आबादी वाले हैं और अंदाजा है कि 2 करोड़ लोग बराह रास्त मुतासिर होंगे। इसका मतलब है लाखों खानदान अपने घरों से बेदखल हो जाएंगे। जाएंगे कहाँ? राजनपुर अभी पिछले चंद सालों में ही सैलाब से उठता नहीं है, फिर मारा जाता है। 1988 के बाद इतना शदीद सैलाब पाकिस्तान में पहली दफा है। ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि भारत कोई पेशगीना वार्निंग से 1-2 दफा बताया है और कोई और वो आबी जाहिरियत पे। रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया और फौज की टीम्स रिलीफ रेस्क्यू पर काम कर रही हैं। मैंने देखा कि सीएम पंजाब भी और बाकी लोग भी देवर इन वाटर्स, इट मींस वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने इसका अब्दी हल भी मिलके निकालना है। अब ये याद रखें कि ये अफसोसनाक रुझान मुझे कहां नजर आया। जहां सैलाब अलर्ट्स हैं वहां आप लोग सेल्फियां लेने पहुंच जाते हैं पुलों पर। क्यों भाई? सैलाब देखने पहुंच जाते हैं, वहां लोग डूब सकते हैं। लाहौर में रावी के किनारे लोगों का हजूम इसकी मिसाल है कि वो पानी देखने पहुंचे हुए। क्यों? पिकनिक खुला हुआ है, चिड़ियाघर इंडिया ने छोड़ा है, जो अब पहुंच जाते हैं आप कैमरे लेकर। कोई नया हाथी आया है चिड़ियाघर में या शेर आया है, सैलाबी पानी है। फिर अगर डूब जाएंगे फिर कहेंगे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गवर्नमेंट ने? पहले आपको गवर्नमेंट ने भेजा जाके जो नया बांदर आया चिड़ियाघर में देखा। ये कुदरती आफत है। पढ़े लिखे मुआशरे को उससे लड़ना सीखना चाहिए। सवाल यह है कि जब आपको पहले से गवर्नमेंट खबरदार कर रही है कि दरिया किनारे नहीं जाना, अपनी जान खुद खतरे में डालकर बाद में जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डालनी, तो क्यों जा रहे हो? एहतियाती तदाबीर करें। नशेबी इलाकों में रहने वाले फौरन महफूज जगहों पर चले जाएं। शनाख्ती कार्ड, नकदी, ज़रूरी सामान सब अपना एक प्लास्टिक बैग में रखें। पानी, खुश्क खुराक साथ रखें। मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स, बैटरी बैंक्स, पावर बैंक्स ये रखें। बच्चों, बुजुर्गों, माजूर अफराद, हामला खवातीन को पहले मूव कर दें। नदी, नालों, पुलों और कच्चे रास्तों से दूर रहें। तेज़ पानी 1 फुट भी हो तो उसमें गाड़ी नहीं डालनी। घर में फर्स्ट एड बैग, टॉर्च, बैटरीज और ज़रूरी चीज़ें रखें। मोहल्ले के कमज़ोर अफराद जैसे बुजुर्ग, माजूर, अकेली माओं का पूरा मोहल्ला ख्याल रखे, मूव करे। सिर्फ हुकूमती नहीं, ज़िलाई इंतज़ामिया सब जो मालूमात दे रही है, अफवाहें नहीं, मुस्तनद मालूमात को फॉलो करें। ये वक्त सिर्फ अपनी हिफाजत का नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बनने का है। अगर आप महफूज हैं तो अपने करीबी लोगों की मदद करें।
मिलकर ताउन ही इस आफत को आसान बना सकता है। घर वालों के साथ डेली लोकेशन और हालचाल शेयर करें। अभी अरशद रील्स के मेरे भाई से बात हो रही थी माजी से, अरशद रील साहब दा ही नहीं पता सी कित्थे गए सियालकोट च, दुआ दे पापा दा थे। अगर नहीं दसोगे तो घर वाले तो फिर यही करेंगे, वो खबरां लग गई कि अरशद रील साहब सैलाब विच नहा रहे सी। है मेरा भरा, लेकिन भाई घर ते दस तू। हंगामी राबतों की एक शीट सबके फोन्स में सेव होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करें, और प्लीज खड़े पानी को बहुत अरसा अगर खड़ा है तो हाँ, सीवेज के हालात ये सब देखें, बीमारियां, ये चीजें कौम का दर्द रखते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।